Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we're back with our drama club. क्या हाल है शाज़िया आपके? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक बिल्कुल। राबिया, हाउ आर यू? मैं ठीक ठाक हूँ। आप बताएं मौसम कैसा है? आपकी चाय कैसी चल रही है? एंड व्हाट्स अप विद शाज़िया आजकल? चाय इधर है, ये ग्रीन टी है। दिस इज ग्रीन टी एंड सम मोरिंगा टी एंड लेमन का मिक्स। आई एम ट्राइंग टू बी हेल्थी एंड गुड विथ माई बॉडी। एंड आज राबिया ने ना मुझसे सुबह को एक बात कही। राबिया ने कहा कि शाजिया चलो ड्रामा कब जो है ना आज हम 4:30 बजे करते हैं। नहीं, मैं तुम्हें आधे घंटे का बफर दे रही हूँ, ऐसा करो तुम 4 बजे तैयार हो जाना, क्योंकि बफर देना ज़रूरी होती है। आधा घंटे तो तुम गिरोगी। तो शाजिया जो है वो 4:20 से तैयार नहीं। आज जो है ना आई एम गोइंग टू प्रूव राबिया रॉन्ग। आई एम गोइंग टू बी देयर ऑन टाइम एंड आई एम गोइंग टू बीट हर टू इट। और हुआ ये ही कि 4:30 बजे जो मैंने ठग बड़ी जो है ना विक्टोरियसली, मैंने कहा अच्छा, मैंने फ़ोन घुमाया तो राबिया ने कहा शाजिया आई नीड सम एक्स्ट्रा टाइम। तो मैंने कहा जब दूसरों को बोलते हैं ना तो कभी कभी खुद भी गिर जाते हैं। खैर ये बहुत कम होता है, नॉर्मली राबिया इज़ रेडी ऑन टाइम, बट मैंने कहा बस आज बेचारी ने कहा है तो ये हुआ इसके साथ। नहीं, कुछ भी नहीं, गिल्टी एज चार्ज्ड, इसमें मैं क्या बोलूँ? अब इसमें डिनाइल वाली कोई बात नहीं। हुआ ऐसे ही था। मैं जल्दी से जाके तैयार हुई और फिर मैं आ गई। अब क्या करूँ मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आज मेरे से ये कोताही हुई है। कोताही नहीं हुई है, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खा रही हैं। या यू आर राइट, हम बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खा रहे हैं। सो हम स्टाइल अवार्ड्स है सैटरडे विच इज़ टुमारो इंशाल्लाह। और मुझे उसमें इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है शाजिया कि मामिया, खाकान एंड शुजा ऑल थ्री आर परफॉर्मिंग दिस टाइम। तो ये नए फेसेस हैं इंडस्ट्री के जिनको हम अब रिसेंटली काफ़ी ड्रामों में देख रहे हैं। तो आई एम एक्साइटेड कि क्या परफॉर्म कर रहे होंगे। आई होप समथिंग न्यू, समथिंग फन, समथिंग वेरी यंग एंड रिफ्रेशिंग। I think that's very interesting. And we are seeing these faces this entire end of 2023, beginning of 2024. हम ये and बड़ी जल्दी जल्दी people are माशाल्लाह doing well and talent is being recognized, I feel, and it's coming up. और बहुत ज़्यादा काम एकदम से करना शुरू कर रहे हैं। तो एक कहीं आते हैं एज अ साइड रोल, नॉट एज अ साइड रोल बट एज एन ensemble कास्ट, और फिर एकदम से हम देखते हैं दैट दे आर कमिंग अप, व्हिच आई थिंक इज़ रियली नाइस। या एंड मैंने जेंटलमैन का ओएसटी सुना। आई लव्ड इट, मुझे बहुत मज़ा आया। इट इज़ सो ब्यूटीफुल शाजिया। आतिफ असलम ने गाया। मे बी वी स्पोक अबाउट इट अर्लियर ऑल्सो, मुझे याद नहीं रहा है। मैं इतने लोगों से इतनी बातें करी होती। मैंने आई डोंट नो ऑफिस में किसी को बोला था या क्या, कि मुझे लगा, या मैंने पहले ड्रामा कप में ये बात बोली है, दैट आई फेल्ट लाइक द आतिफ असलम दैट वी यूज्ड टू नो। और या जिस तरह के गाने मुझे आतिफ असलम के पसंद थे ना, नाउ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे उसी तरह की आतिफ असलम की वो वाली वाइब, वो वाली फील सुनाई दे रही है। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। येस, आई थिंक इट्स अमेजिंग बिकॉज आतिफ असलम की आवाज़ में एक सोल होता है राबिया, इट्स वेरी सोल स्टरिंग हिज। एंड येस, द मेलोडी इज़ ऑल्सो ग्रेट। वी डिड नॉट डिस्कस इट इन ड्रामा कप नेक्स्ट टाइम। आपने पता नहीं किसके साथ डिस्कस किया था, बट इट्स वेरी नाइस, आई एग्री। ऑफिस में आई थिंक डिस्कशन हो रही थी, तो वहाँ पे मैंने बोला था। एंड बट संडे को पहली एपिसोड आ रही है, सो लेट्स सी क्या होता है। मुन्ना भाई क्या करेंगे, इकबाल मुन्ना क्या करेंगे, जरनाब क्या करेंगी। सो आई थिंक इट्स गोना बी फन ड्रामा। येस, आई थिंक आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मैं किसी को बता रही थी, आज कोई कंप्लेन कर रहा था कि पता नहीं ड्रामे कैसे, वो वाले ड्रामे अच्छे थे, खुदा की बस्ती, अंधेरा उजाला, वो वाली पता नहीं कौन से जो है ना उस ज़माने के कोई घसीट के ला रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं, अब ये देखें, दो ये आ रहे हैं, जट पत्तों का बन और ये वाला। समवन हैड रेड दैट नॉवल जट पत्तों का बन। मैंने फिर डिटेल डिस्कशन नहीं किया मैंने जब शुरू, बट राबिया, मोस्ट पीपल हु रीड द नॉवल लाइक यू डू, वो हमेशा कहते हैं कि हम ड्रामों से बड़े डिसअपॉइंट होते हैं जब हमने नॉवल पढ़ ली। डू यू एग्री विद दैट? मोस्टली येस, क्योंकि आई थिंक आपने एक इमेजिनेशन बनाई होती है ड्रामे से, कहानी से पढ़ के ड्रामे के बारे में, किताब से पढ़ के कहानी के बारे में। ड्रामा उस इमेजिनेशन को वैसे तो नहीं कैप्चर करेगा ना जैसे आपने सोचा है, तो इसलिए भी मुझे लगता है डिसअपॉइंटमेंट होती है। और सेकंड टाइम शाजिया बहुत दफ़ा चीज़ों को बहुत चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यकीन का सफ़र इज़ एन इंटायरली डिफरेंट स्टोरी इन द ड्रामा। ठीक है, उन्होंने एक सेक्शन को, इतने से हिस्से को उठा के उन्होंने उसको इतना बड़ा बना दिया इन ड्रामा। सो अगर यकीन का सफ़र आपने पढ़ा है तो इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट is happening in the drama. I think it's very challenging to make a story out of a book. अब मैंने इंग्लिश की जैसे पढ़ी हुई है, तो the only one that came up to my expectations was Gone with the Wind. वरना मुझे कोई कहानी ऐसी नहीं लगी जो उस पे स्क्रीन पर आए. So for people who have read, it's going to be very hard to like it. I think we can go to the dramas now. आप ड्रामों के नाम बता दें and then we start इंशाल्लाह. जी, so we have बेहद, बर्न्स रोड की रोमियो जूलियट, शिद्दत,
जान से प्यारा जूनी, रद, खुशबू में बसे खत, एंड देन देयर इज दिल माने ना। राबिया, आप कहाँ से शुरू करेंगी? वी कैन स्टार्ट विद खुशबू में बसे खत। ओके, तो भाई पेनी इज अलाइव एंड किकिंग एंड राइटिंग, एंड अब उनका लेटेस्ट जो टारगेट है वो है मिस्टर जरियाब। आई एम एक्चुअली क्वाइट हैप्पी इन अ वेरी सिडिस्टिक सॉर्ट ऑफ वे। इन दिस ड्रामा जब मैं काफ़ी देर से वेट करी थी, जो मैंने पिछली बार भी बोला था कि हर बार ये ड्रामा करता है, ये हमें इधर तक लाता है, हम सोचते हैं यार अब कुछ होगा और कुछ भी नहीं होता। एंड द स्टोरी गोज बैक टू इट्स स्टेप 1 एंड वी लाइक ओ जरियाब का फिर से जादू चल गया है, बीवी वापस आ गई है, हुस्ना फिर भी उसकी बात, उसकी जाल को नहीं समझ पा रही है, एंड इट गोज ऑन एंड लेकिन इस बार भी ना मेरी फ्रस्ट्रेशन का लेवल ऐसे ही बढ़ा कि यार वो गई हुई है गवादर, उसकी बीवी को कोई नहीं बता रहा, ना उसकी दोस्त बता रही है, ना शहरियार बता रहा है, ना उसके दोस्त, कोई नहीं बता रहा। बीवी को खुद भी समझ नहीं आ रहा कि यार ये दोनों यहाँ पे, इनको छोड़ के जरियाब कैसे चला गया अकेले। लेकिन जस्ट व्हेन इट वाज रीचिंग दिस पीक, आपको पेनी का ये ब्लॉग नज़र आता है, ये न्यूज़ नज़र आती है। Then I'm like, okay, maybe this is the final straw that I was waiting for, या बिकॉज इसमें देखो सिर्फ जरियाब का नहीं, आई थिंक ऑल्सो हुस्ना विल बी हर्ट, क्योंकि परवेज़ अभी तक समझ रहा है कि वो तो जा रही है मुशायरों पे। अब परवेज़ क्या सोचेगा कि क्या हो रहा है एंड व्हाट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर है जरियाब। तो ये भी, और पता नहीं शायद वो पेनी उसके बारे में भी, हुस्ना के बारे में भी लिख दे उसके अंदर। So I'm not sure where it's going to go from here, but I found it interesting the twist। लेकिन ये बड़ी बेवकूफ़ है अनीला, पता नहीं बेवकूफ़ कहूँ या सिंपल कहूँ, या maybe वो डॉक्टरी की दुनिया में अपनी, because she's a nice person, she felt for Penny despite everything, she wanted to find her। She's a very nice person, तुम सही कह रही हो। I keep debating कि is she like उसमें कितनी relatability है, क्योंकि कहीं कहीं आपको लगता है कि यार अब ये फाइनली खड़ी हो रही है अपने पाँव पे एंड शी इज टेकिंग अ डिसीजन, बट देन शी डज समथिंग लाइक यार क्या है, शी इज गॉन बैक टू दैट थिंग। तो यू कीप क्वेश्चनिंग, आई ऑल्सो डोंट नो, बट आई एम नाउ होपिंग कि आफ्टर दिस आर्टिकल कुछ तो चेंज होगा, कुछ तो हिलेगा। क्योंकि देखो एक यहाँ से आई थिंक मुझे लगता है ब्लो आ रहा है, एक स्ट्राइक हुई है और दूसरी स्ट्राइक में जो दोनों दोस्तें हैं ना, पुप्पो जो हैं, शी इज़ गॉन टू द टीचर ना, और टीचर कह रही है कि द ओनली वे टू डू दिस थिंग इज़ टू टॉक, इज़ टू एडमिट कि हमारे साथ क्या हुआ था, इसने हमारे साथ क्या किया था, सो वी मस्ट डू दैट तो मे बी वो भी अगर करे तो अब जब ये इतनी आवाज़ें उठ रही हैं तो शायद जरिया फंस जाए और वाकई कोई रोक टोक हो जाए अब जरिया आपको फाइनली। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि हुस्नी जो है ना वो इन सबसे ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि वो कहती है ना कि आप नहीं जानती, ताबिंदा आई थिंक कहती है उससे छाजू से कि वो बड़ी तेज़ है, शी इज़ मच शार्पर देन ऑल ऑफ अस। सो आई थिंक कि वो, क्योंकि वो उसने तो जरिया आपको कह दिया कि मुझे कौन सी शादी वादी करनी है आपसे, मैंने शादी की तो आपसे कोई बात नहीं करी थी, बट शी कैन गेट स्टक एंड शी कैन गेट इन टू वेरी बैड पब्लिसिटी, बिकॉज पब्लिसिटी उसको चाहिए ना, और मे बी शी वॉन्ट्स अ सेंसेशनलिज्म। इसका तो कुछ ठीक नहीं है, हुस्नी का दिमाग कहाँ जा रहा है, आई एम नॉट श्योर। पता है, ये वो कमरे में अकेली उनके साथ बाथरूम से बात कर रही होती है, अपनी दोस्त को मैसेजेस भेज रही होती है, सो आई हैव नो आइडिया व्हाट हर प्लान इज। आई वुड लाइक टू थिंक, लेकिन अब तक यही होता है जब भी मैं हुस्ना से कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ वो कुछ ना कुछ और कर देती है जिससे मैं कहती हूँ यार इससे एक्सपेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगेन आई रियली होप दे रैप इट अप इन द नेक्स्ट 1 or 2 एपिसोड्स। मुझे इससे ज़्यादा मैं अब नहीं देख सकती I just wanted to mention very quickly जहानारा एंड शहरियार की कॉन्वर्सेशन, जब जहानारा उसको कहती है कि मुझे उसको रोकना है, आई डोंट वांट हर टू गेट इनटू दिस, मुझे ये दुनिया बिल्कुल नहीं पसंद जिसमें इतना फेम और शोहरत आप कमा रहे हैं। तो उसने कहा आपकी किताब तो छप गई, तो शी सेड मेरी कौन सी शायरी थी, वो मेरी अपनी थोड़ी थी, ये तो मैंने छाप के किसी और की शायरी उठा के दे दी। सो शी इज़ क्वाइट डिसहार्टन्ड एंड विद दिस एंटायर वर्ल्ड, ये जो सोशल मीडिया का और ये जो फेम कमाने का, एंड शी सेड मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, आई डोंट वांट इट। तो आई फेल्ट लाइक आमना मुफ्ती जो राइटर हैं वो एक जो है ना एक दूसरा हमें एक पहलू दिखा रही हैं, पर्सपेक्टिव दिखा रही हैं, एज अपोज टू एवरीबडी एल्स इन द ड्रामा अदर देन अदीला एंड जहानारा, जो फेम एंड फॉर्च्यून और पब्लिसिटी के मुंतज़िर हैं कि जहानारा इज़ नॉट दैट पर्सन एंड शी इज़ द वॉइस ऑफ रीज़न, जो रोकना चाह रही है अपनी दोस्त को और जिसको एक खोखलापना नज़र आ रहा है इसके अंदर। Yeah, true, true. I also like that the dialogues and her character's development in this way. Yes. ठीक है जी, we can move on to the next drama. Which will be, बताइए कहाँ जाएंगे? बंस रोड की रोमियो जूलियट। ओके जी, बंस रोड की रोमियो जूलियट was a very heavy sad episode, but first of all I have to give a huge applause and appreciation for Shahira Jalil's performance.
throughout the episode. What a beautiful performance she gave. Ravia, her expressions, जिस तरह उनकी आवाज़ लरज रही थी, जिस तरह वो फ़ोन पे भी बात कर रही थी शाहज़ैन से, उससे पहले भी उसके बाद में भी, मतलब कहीं आपको ये नहीं लगा कि ओ ये सीन तो बड़ा लंबा स्ट्रेच हो रहा है. यू कुड एक्चुअली फील हर पेन. मुझे बहुत अच्छा लगा. अच्छा, मेरे साथ ना किरण की कैरेक्टर से मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है एंड मैं अपने आप को यही समझा रही थी और मैं अपने आप से बात की थी कि लाइक आई जस्ट कीप वेटिंग फॉर हर टू स्टैंड अप एंड शी इज़ नॉट स्टैंडिंग अप, नो मैटर उसको मतलब कितनी चीज़ें उसको पता चल रही है, उसको पता है शाहज़ैन उसके बाप के पकवान के साथ क्या करेगा, बट मे बी इस ड्रामे ने बड़े क्लासिक स्टाइल में हमें सरप्राइज़ करना है अगली एपिसोड में, क्योंकि दुकान पकवान तो अब उसके नाम पे हो गया है, अब वो शायद शाहज़ैन को भी साइड लाइन कर दे, आई डोंट नो, बट इट्स जस्ट दैट माई एक्सपेक्टेशंस आर, जब जैसे उसने फ़ोन किया शाहज़ैन को, उसको बताया एंड उसको ये रियलाइजेशन नहीं हुई कि भी तुम्हारा बाप इसकी वजह से इतने स्ट्रेस से मर रहा है या जो भी है, या उसको नहीं पता है इस चीज़ का, इतना क्लियर नहीं है, लेकिन वो फरहाद के अगेंस्ट बोलता है, फिर भी वो सुन लेती है, तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी-सी ना मेरे अब पेशेंस को टेस्ट कर रही हैं. आई जस्ट कीप होपिंग कि वो खड़ी हो, और बिकॉज़ ऑफ दिस मैं उसके कैरेक्टर के दुःख से रिलेट नहीं कर पा रही एक्चुअली. ये मेरे साथ एक्चुअली सीरियसली हुआ कि मुझे वो जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो कैरेक्टर उस पे उतर नहीं रहा, सो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हर दुःख दैट वे, यू नो, Okay, I think सैडली. she will come out of this and it's going to be, क्योंकि आप उसके एक्सप्रेशन देखें, वो बार बार देख रही होती है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, इसीलिए वो अपने अब्बा से बात भी करने आई थी ना. शी ट्राई टू टेक दैट स्टेप, और उसके लिए भी बहुत बड़ा शौक है बिकॉज शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. सिर्फ वो जो सीन था जब वो अब्बा को बार बार जगा रही थी, वो उन्होंने बड़ा लंबा खींच दिया था. वहाँ दे कुड हैव स्टॉप्ड इट अर्लियर एंड कॉल्ड जोजो और समबडी एल्स. मुझे लग रहा है वो बहुत शॉक में चली गई है, एंड ये मुझे बड़ा अच्छा सरप्राइज, बिकॉज आई ऑल्सो डिडंट, आई मीन आई वाज होपिंग बट आई वाजंट श्योर कि नाम जो है वो किरण के नाम पे उन्होंने किया. एंड आई एम सो ग्लैड दैट ही डिड दैट, एंड दिस इज सच अ ग्रेट मैसेज. राब, जबकि शाहज़ैन तो बन के कह रहा था प्रिटेंड करके, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट मैसेज दैट देव गिवन. लेकिन इनको अब फरहाद को गुस्सा आएगा. मुझे नहीं पता फरहाद को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं बाप से डिसअपॉइंटमेंट हूँ, और मुझे थोड़ा स्क्रिप्ट से भी इस चीज़ पे शिकवा है कि जहाँ आपने बाप का रिग्रेट दिखा दिया, तो जब आपने रिग्रेट दिखाया तो आप ये भी दिखाई देते कि बेटे के साथ भी जो उसने ज़्यादती की है उसको रियलाइजेशन हो रही है. मैं खुश होती अगर वो किरण और फरहाद दोनों के नाम पकवान करके जाता, बिकॉज आई फील इट्स अनफेयर टू फरहाद हाउ ही इज़ यू नो जस्ट बीन लाइक टोटली साइड लाइंड. यस, फरहाद की भी गलतियाँ हैं, आई एम नॉट सेइंग कि फरहाद भी परफेक्ट है, लेकिन फिर भी एक बाप की हैसियत से जब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि उसने उसकी माँ के साथ गलत किया है, वो शायद किरण के साथ भी गलत करने जा रहा है, वो रोक सकता है, उसने किरण के नाम कर दिया, फरहाद को भी ऐड कर लेते हैं. आई थिंक बट बाप इज फ्लॉड ना. बाप ने जिस तरह माँ को, बिकॉज वी सॉ कि ही हैड बीन बीटिंग अप हिज वाइफ ऑल्सो, तो बाप के से आई थिंक मैं परफेक्ट सोल्यूशन. एंड देन आई थिंक ही सॉर्ट ऑफ लेफ्ट मिड वे बिटवीन हिज जर्नी. तो आई वॉज ओके, क्योंकि उनकी लास्ट जो बातचीत भी हुई थी फरहाद की, वो बहुत गलत हुई थी, बट येस एज अ मैसेज वी कुड से कि हाँ ये मैसेज अगर आपको देना था तो दोनों को छोड़ सकते थे. नहीं, मैसेज देने की बात भी नहीं है. मुझे लगता है जब इंसान इस स्टेज पे पहुँचता है जहाँ उसको अपनी गलतियों का एहसास हो, तो फिर एक गलती नहीं, गलतियों का एहसास होता है, और वो स्टेज पे पहुँच गया था वेयर ही वाज़ रियलाइजिंग व्हाट ही हैज़ डन, यू नो, ही कुडंट फेस इट, सो ही नॉट टुक द ईज़ी, बट उसकी डेथ हो जाती है. खैर, इन एनी केस, कमिंग टू प्रिया, मुझे ये लग रहा है कि अब प्रिया को एहसास होगा कि यू नो माँ बाप ऐसे होते हैं, अब उसको हिट करेगा, मे बी दैट इज़ व्हाट विल कॉज द रिफ्ट बिटवीन द टू ऑफ देम, यू नो. भाई बेचारी अकेली रह गई है ना, उसने पूरी रात भी वहाँ गुजार ली, क्योंकि अब वो भी ये गिल्ट में मुब्तला है फरहाद. उसको समझ नहीं आ रहा वो ना यहाँ का रहेगा ना वहाँ का रहेगा, अम्मा को कैसे छोड़ के जाए, बीवी को कैसे छोड़ के जाए. तो शी इज़ फीलिंग अलोन, विच इज़ वाई शी कॉल्ड अप शग्गो. एंड आई एम ग्लैड एंड आई एम होपिंग कि वो एक्चुअली शग्गो के पास कुछ दिन गुजार सके. अपने घर ना जाए, माँ बाप तो एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं उसको, तो वहाँ गुजार ले टाइम. आई होप कि नहीं करे, बिकॉज मुझे लगता है फरहाद को अच्छा नहीं लगेगा, फरहाद तो इसके दौरान दूरियां बढ़ जाएंगी अगर वो जाएगी तो फिर उसको अकेला ना छोड़े ना. नहीं, अभी तो उसके बाप की डेथ हुई है यार, अभी वो कैसे. बट आई ऑल्सो फील दैट येस, मे बी उसको ले जाना चाहिए था और बाकी सबको भी चुप रहना चाहिए था कि अभी 2 दिन तो उसको बर्दाश्त करो. बट देन आई एम ऑल्सो थिंकिंग वो लोग घर से भागे थे, घर वालों का ये रिएक्शन है, मैं दोनों तरीकों से सोच रही हूँ, सो लेट्स सी क्या होता है. हाँ, शी कुड हैव कॉल. अच्छा भाई, वो जो कॉन्वर्सेशन थी, फ्रीहा जाती हैं और उनसे बात करती हैं अतीका उडो के कैरेक्टर से, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? ग्रेट मैसेज, बड़ा अच्छा था. इनफैक्ट वो दूसरे दिन भी जो सुबह लड़ाई के बाद भी जो दोनों की बात होती है वो भी इंटरेस्टिंग था कि कैसे वो फिर बोलती है कि तुमने क्यों प्लान बनाया, एंड वो गुस्सा हो जाती है, नीचे जाके देखती है तो सब कुछ यू नो वैसे ही हो रहा होता है जो जैसे थोड़ा बहुत उसके घर में होता है. बट आई थिंक इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे दे कम्युनिकेटेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हाँ, आई थिंक कि जहाँ मैं फ्रीहा को ब्लेम कर रही थी पिछले एपिसोड में, बिकॉज आई डिडंट नो शी हैड मेड अ प्लान.
they had a plan to go out, you know. तो ये एक बड़ी real conversation हुई which a lot of people would actually connect with. सिर्फ मुझे थोड़ा सा फ्रिया का constantly कि लोग फुटबॉल क्यों देख रहे होते हैं, क्रिकेट क्यों देख रहे होते हैं, ये मुझे समझ नहीं आया बिकॉज आजकल लड़कियां भी देखती हैं. सो आई फेल्ट दिस वाज अ लिटिल gender biased over here. Today a lot of girls and boys are sitting together and Priya might not be interested but at least she should connect with the fact that people do watch it. तो ये आई फेल्ट थोड़ा सा हम जहाँ हम आदमियों को कहते हैं कि आप चाय बनाएं और ये करें, हमें औरतों का भी देखना चाहिए कि बहुत सारी औरतें अब स्पोर्ट्स देख रही होती हैं. आई थिंक उसका पॉइंट ये नहीं था कि लोग क्यों देखते, उसका पॉइंट सिर्फ ये था कि मेरा मियाँ मेरे साथ टाइम क्यों नहीं गुजार रहा. वो अपने नेबर को भी कहती है ना, उनको भी कहती है कि ये ऐसे ही हो जाते हैं क्या. वो उससे ही निकलता है ना, बिकॉज शी इज लाइक मेरे साथ टाइम क्यों नहीं गुजार रहा है. शी इज ओके जब वो कैरम बोर्ड उसके साथ खेल रहा है, राइट वो अगर उसके साथ चीज़ कर रहा है तो शी इज़ ओके. वो जहाँ दोस्तों के साथ कुछ कर रहा है या अकेले कर रहा है उसको वहाँ इशू है. अभी भी वो निकला था तो अकेले जा रहा था कि ओ मैं ये कर लूँगा. लेकिन अच्छा मैं जो एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, हमने एक पोस्ट निकाली थी शायद जिसमें हमने लिखा था कि मे बी लड़कियों पे जुल्म इसीलिए होता है कि घर वाले नहीं सपोर्ट करते और माएँ जो होती हैं वही घर वालों को वो करती रहती हैं, विच वॉज ऑन किरण एंड किरण's मदर. तो हमारी पोस्ट पे ZQ ने कॉमेंट किया, उन्होंने कहा फ्यूशिया यू गॉट इट रॉन्ग. वो एक्चुअली उसको बोल रही होती है कि जो मैंने गलती की वो तुम वो गलतियां हाँ, नहीं मैंने करना. पढ़ा था. तो डिड यू गेट द सेम मैसेज फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन? तुम्हें ऐसा लगा था कि या थोड़ा सा, बिकॉज मुझे ये लग रहा था कि मे बी हमें गलत समझ आई, लेकिन जिस तरीके की वो कॉन्वर्सेशन थी उससे हमें यही कम्युनिकेट हुआ था जैसे वो उसको कह रही हो कि ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो जो है ये तो होती रहती हैं, तुम लर्न करना सीखो कि कैसे तुमने इस चीज़ को बर्दाश्त करना है, मेक श्योर कि तुम्हें चोट नहीं लगे दोबारा. तो मे बी आप लोगों का मकसद वो था लेकिन वो हम तक किसी और तरीके से पहुंचा. मुझे Actually, ये the problem was कि in that conversation, Zainab's character had mentioned both the things. पहले उन्होंने ये कहा था कि फैमिली को इकट्ठा रखने में और संभालने में औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है, तुम्हें साथ लेके चलना होगा. और ये इतनी सारी सैक्रिफाइसेस से जब वो इतने उन्होंने हैवी डायलॉग्स बोल दी, उसके बाद उन्होंने एक कहीं डायलॉग कर दिया एंड में जिसमें उन्होंने कहा कि समथिंग लाइक आई डोंट नो द एग्जैक्ट डायलॉग कि यू नो एक पॉइंट आता है यू हैव टू टेक अ स्टैंड या इस तरह कुछ. तो आई डिड सॉर्ट ऑफ लिसन टू इट बट वो बाकी के डायलॉग्स इतने ज़्यादा उनका इम्पैक्ट था कि ये जो है ना कहीं डाइल्यूट हो गया, फिजल आउट हो गया. सो इट डिडंट. मैंने सोचा था मैं जाके फिर से सुनूंगी बट जस्ट द फैक्ट कि मुझे जाके फिर से सुनना पड़ रहा है इज़ नॉट राइट बिकॉज दैट द इम्पैक्ट ऑफ दैट डायलॉग शुड हैव कम थ्रू, स्पेशली अगर आप इतना स्ट्रॉन्ग एक पावरफुल मैसेज अम्मा से दिलवा रहे हैं बेटी. और वो इतना लंबा उससे पहले था जैसे तुम कह रही हो. तो मुझे तो एक्चुअली वो सेंटेंस इतना याद भी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग. मेरे जहन में तो जो इम्प्रेशन बैठा वो तो उसकी जो शुरू की कॉन्वर्सेशन थी कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, फिर ये कहती है कि तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा, तुम गिरो, लर्न करो कि तुम गिरा नहीं करो, यू नो. कि मतलब तो जो मुझे ये लगा जैसे कह रही है डोंट गिव हिम द चांस टू हिट यू, जस्ट लिसन टू हिम, जस्ट ओबे हिम और जस्ट यू नो बी क्वाइट ऑफ व्हाट ही इज डूइंग. तो यस ऐसा चीज़ें होती है. तो वो बट आई एम इंटरेस्टेड, आई लाइक इट दैट एक कॉन्वर्सेशन हो रही है, ZQ ने मेंशन किया. तो अब मैं केयरफुली सुन रही हूँ कि माँ क्या कह रही है, यू नो मे बी हम अगली बार भी गलत ना समझ बैठे उसको. बिकॉज माँ ने अब्बा के साथ तो बड़े अच्छे डायलॉग्स करे थे. उन्होंने स्पेशली जो ये बात कही ना कि मैं भी किसी की बेटी थी, आपको फ़र्क पड़ा जब आपकी बेटी के ऊपर आई, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग डायलॉग था. तो अगर वो भी इतना ही स्ट्रॉन्ग डायलॉग होता तो हमें याद रहता. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू शिद्दत. वी कैन मूव ऑन टू शिद्दत जी. आई थिंक असरा जो है वो थोड़ी थोड़ी स्मार्ट होती जा रही हैं. व्हाट डू यू थिंक? तो आई एम लाइकिंग द चेंज दैट असरा में आया, लेकिन मुझे उस चेंज की ना बेसिस समझ नहीं आ रही. मतलब एक केस में वो पूरा साइड, एक में उसने थोड़ी सी उससे बात की और वो चेंज हो गई ऐसे करके, यू नो शी इज़ कम्प्लीटली चेंज. तो आई लाइक, और वो भी उस वजह से, उस औरत की वजह से जिसको वो हार्डली जानती है. लाइक अगर हाला ये कर रही होती तो मुझे समझ आती कि हाला की वजह से वो चेंज हो रही है, हाला ने उसे पुश किया. इनफैक्ट जब हाला ने उसके लिए स्टैंड लिया तो उस पर गुस्सा हो गई. अब एक अजनबी औरत जो आपके घर के ऊपर रहती है, जैसे आपकी अभी थोड़े दिन पहले दोस्ती हुई, उसकी बात सुन के तो मुझे ना ये चीज़ थोड़ी सी मुझे डाइजेस्ट करने में मसला हो रहा है. अदरवाइज आई एम रियली लाइकिंग इट, आई एम रियली एंजॉइंग. वो जिस तरह इग्नोर करिए यू नो सुल्तान. अच्छा, आई गेट योर पॉइंट अबाउट हाला बट आई ऑल्सो फील कि ये जो लड़की है ना इससे ये थोड़ी सी इंस्पायर हो रही है और इम्प्रेस हो रही है बिकॉज इसने इन दोनों की रिलेशनशिप देखी है. और ये पहले भी कहती है जब हाला इसके साथ बैठी हुई होती है और हाला कहती है कि आई होप मेरी रिलेशनशिप इन दोनों की तरह हो, तो असरा इज़ वॉचिंग एंड असरा सेड कि हाँ एवरी वन इज़ नॉट दैट लकी एंड आई होप तुम्हारी हो. सो और ये देख रही है किस तरह ये लड़की हैंडल करती है और इसका मियाँ भी बड़ा रिलैक्स रहता है. सो आई थिंक वो इसलिए उसकी बात सुन रही है. एंड दिस गर्ल इज़ वेरी श्योर. हाला ने तो अभी कच्ची रोटी है ना, हाला
हालांकि उसकी अभी शादी हुई है, नहीं नहीं, तो ये लड़की जो है इसलिए उससे इम्प्रेस हो रही है असरा। फिर थोड़ा थोड़ा दिखाते तो मुझे समझ आती है, उसकी एक ही बात के जवाब में वो इतना बड़ा डिसीजन ले लेती है। मुझे बस वो उसका लग रहा है कि वो उसका ट्रांजिशन अभी फुल टॉस 100% हुआ नहीं है असरा का, क्योंकि जहाँ वो बैठ के बेंच पे बैठी हुई बात कर रही थी कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ और सब कुछ ठीक है, और फिर एकदम से वो जो है ना, जैसी सुल्तान का फ़ोन आता है, वो बैठी हुई होती है मॉल में तो वो उठाने वाली होती है, फिर वो रुक जाती है। बट आई सी इट लाइक, आई लाइक दैट सीन जब वो कहता है कि कह दिया ना मुझे नहीं खाना एक दफ़ा, एंड देन ही टर्न्स अराउंड एंड शी इज़ गॉन। सो आई लाइक दैट वाज अ गुड वे, एडिट वाइज ऑल्सो वो मुझे अच्छा लगा था। बाकी सुल्तान साहब जो हैं उनको पता नहीं है कि उनके साथ होने क्या वाला है। यहाँ पे असरा जो है वो उनको मसले कर रही है। दूसरी तरफ वो जो दूसरा बंदा है उसने पूरा तैयार कर लिया है कि वो प्लान कर लिया उसने कि वो तस्वीरें, वो ट्रेनिंग का पूरा जो सेशन था उसका, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? वो जो पूरा उसने इस लड़की को ट्रांसफॉर्म किया है, बालों से, उसके लहजे से, उसके बोलने के अंदाज से। राबिया, दो चीज़ें, एक तो आई लाइक दैट दे हैड ब्रॉट दिस एलिमेंट इनटू द स्टोरी टेलिंग, ठीक है, बिकॉज जब कोई भी ड्रामा या स्क्रिप्ट कोई नई चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, आई लाइक टू अपलोड इट एंड आई लाइक टू इनकरेज इट, एंड आई थिंक अच्छा, और वी डिड सी अ ट्रांजिशन और थोड़ा डिटेल दिखाया। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई फील कि किसी भी लड़की को आप एक वल्नरेबल पोजीशन में रख रहे हैं, और वो भी कोई ऐसी लड़की जो इतनी, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है ऐसा। सो आई फेल, और उसमें इतनी नहीं है समझ कि वो आपको मना भी कर सके। इट्स लाइक अ गेम फॉर हर, सो शी इज़ डूइंग इट, और ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है, बिकॉज आप उसकी शख्सियत बना के उसको डाल रहे हैं किसी और आदमी जो एक स्टॉकिंग भी कर सकता है उसके ऊपर। तो मैं यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि इट्स नॉट सेफ टू डू इट। अच्छा, मुझे नहीं लगा कि वो ऐसा कुछ है कि उसके लिए एक्साइटमेंट है या कुछ है। वो एक्चुअली उसकी मदद करना चाह रही है, क्योंकि वो उससे कहता है कि आई नीड योर हेल्प, तो वो उसकी मदद कर रही है। सो मुझे ये चीज़ ऐसे नहीं नज़र आई जैसे तुम कह रही हो। आई थॉट इट वाज कम्प्लीटली ओके बिकॉज दे बोथ वांट टू हेल्प Paris's character, and they want to bring that Sultan in front of everyone कि उसकी रियलिटी क्या है, और वो उसकी मदद ले रहा है बिकॉज वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो ओके है, मुझे इतना इशूज में नहीं लगा। You didn't feel that he's risking her life or her safety by doing that? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक सुल्तान इज़ नॉट अ डेंजरस कैरेक्टर। सुल्तान इज़ डेंजरस जब आपका दिल उस पर आ जाए। सुल्तान इज़ डेंजरस जब वो आपके साथ आपको फंसाने की कोशिश करे, आप फंस जाएं। सुल्तान इज़ नॉट डेंजरस अदरवाइज। वो जो भीगी बिल्ली नहीं, वो नहीं थे, वो बात जो वो पता नहीं, एक होता है ना कुछ बादल गरजते हैं बरसते नहीं, वो उस तरह का मुझे लगता है। ये अभी देखता है इसकी हालत कैसे ख़राब होगी जब इसको ये पकड़ा जाएगा ना इस तरह। अभी देखो जब असरा ने उसको थोड़ा सा इग्नोर किया तो बेचारा क्या हो गया है, उसको समझ नहीं आ रही है व्हाट्स हैपनिंग विद मी एंड ही इज़ क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ। सो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि उस लड़की की जान खतरे में है, उस लड़की को कोई डेंजर है, बिकॉज द गाय हु इज़ हेल्पिंग हर, हु इज़ मेकिंग हर डू ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी केयरफुल। वो देख रहा है, सब कर रहा है, और ये तो इधर से वो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं ना। नहीं, मेरा ख्याल है इट्स ओके। ओके, ठीक है, आपका ख्याल है इट्स ओके। आप वो कॉन्वर्सेशन के बारे में बताएं जो वो उनको सिखा रही थी कि अपने मियाँ को इग्नोर किया करें, फ़ौरन फ़ोन मत उठाओ, थोड़ा सा रुक के उठाओ। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? वेल, इन दिस सिचुएशन ये सही लग रहा है, बट अदरवाइज तो मुझे लगता है ये बिल्कुल भी अच्छी एडवाइस नहीं है। वाई वुड यू, मतलब आई डोंट थिंक सो कि मियाँ बीवी में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा करना पड़ा है, then there is something wrong in your relationship. You should really think about it. You don't think that she was just trying to teach her? Because I think Asra ki self-esteem is, I'm just playing devil's advocate. I mean, I agree with you कि ऐसा there has to be something wrong. लेकिन don't you think, जैसे तुम कह रही हो इस situation में क्योंकि सुल्तान is messed up, but don't you also think कि Asra की self-esteem इतनी कम हुई हुई है that as a person she needs to be taught these things right now कि वो अपने आप को पहले अहमियत दे और फिर किसी और को दे, जो वो नहीं करती है। हाँ, वो तो दिखाया है ना ड्रामे ने कि उसको कम्प्लीटली उसने इमोशनली ब्रेक डाउन कर दिया है, मेंटली एंड इमोशनली। अब वो दोबारा खड़ी हो रही है। So that's what they have shown. But every girl, every person, even a guy should do that anyway. Every person should give, and I feel कि असरा का वो पॉइंट आ गया है कि वो अपने आप को अहमियत दे ही, चाहे वो सुल्तान के साथ हो या किसी और के साथ हो, वो शायद नहीं देती अपने आप को अहमियत। So I feel it is वो ज़रा उन्होंने ज़्यादा कर दिया था, but anyway. We can move on to the next round. जान से प्यारा जूनी। जान से प्यारा जूनी, अच्छा मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है जान से प्यारा जूनी में, because I'm seeing another green flag man over here, and I feel राबिया, जिस तरह हम कहते हैं ना कि आप एक रेड फ्लैग जब दिखाते हैं तो आप उनका बैकग्राउंड दिखाएं कि वो कहाँ से आए हैं, क्यों हो रहा है। आई फील कभी कभी जो इतने अच्छे मर्द भी दिखाते हैं ना, या औरतें भी, तो उनका भी पीछे से बताना चाहिए कि वो उनकी
कहाँ से ये आया है दिस बैकग्राउंड दैट दे आर, बिकॉज दे आर बेटर देन नॉर्मल, ही इज बीइंग रियली नाइस द वे ही इज टॉकिंग टू हर. व्हाट डू यू थिंक? तुम्हारा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने कभी सोचा नहीं था, बट यू आर राइट, मे बी दिखाएं कि क्या चीज़ें आपको इस तरह की कैसी अपब्रिंगिंग होती है, क्या चीज़ें होती हैं जो आपको इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पॉजिटिव बना देती हैं. मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है ये ड्रामा देख के. एक तो ये चीज़ क्या, आई थिंक आई गॉट इट रॉन्ग लास्ट टाइम कि शायद वो उसकी खूबसूरती से मुतासर होकर वो हाँ बोल रहा है, या वो उसको जताना चाह रहा है, क्योंकि आगे जिस तरीके से उसने इतने अच्छे तरीके से बात की ना मीना के कैरेक्टर से, तो वो मुझे लगा कि नहीं, वो मैं गलत थी, इसका कोई ऐसा मकसद नहीं है. उसने जेन्युइनली मीना को एक्सेप्ट किया और उसको वो किया, बिकॉज वो कहते हैं ना शॉपिंग कराने लेके चलूँगा इन एवरीथिंग. तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है. And yes, I enjoy watching that drama, and all the characters are very interesting. It was very nice, that entire conversation नाश्ते की जो उसने कहा. और अच्छा, and I wanted to point out direction wise, अब उस छोटे से घर में एंगल्स ढूंढना उन्होंने शुरू में भी किया था पहले एपिसोड में, मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने वो विंडो के बाहर से वो सीन लिया है जब वो दोनों बात कर रहे हैं, वो उससे कुछ कह रहा है, फिर वो थोड़ा सा इस तरफ देखती है, फिर वो कहता है कि ये तुम्हारा घर है या इस तरह, एंड देन फिर वो देखती है, देन देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ स्माइल ऑन मामियाज फेस, ऑन मीनाज फेस, बट ही स्टिल, बिकॉज वो तो इम्प्रेस हो रही है उसकी बातों से, वो तो उसको नॉर्मली जो वो समझ रहा है कि सही बात है वो कर रहा है अपनी बीवी से. तो वो बहुत खूबसूरत सीन था, और नाश्ते का भी बड़ा अच्छा था कि वो चाय बना कर लेकर आया बैठे हुए. तो दीज लिटिल थिंग्स रियली एडेड टू द वैल्यू ऑफ द ड्रामा व्हेन आई वाज वाचिंग इट. सिनेमाटोग्राफी वाइज द ड्रामा इज़ डूइंग रियली ग्रेट. डीओपी जो हैं और जो एडिटर हैं और जो डायरेक्टर हैं, तीनों को हैट्स ऑफ टू देम. दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. जो अटेंशन टू डिटेल्स है इन टर्म्स ऑफ विजुअल एस्थेटिक्स, वो बहुत बहुत ज़बरदस्त है. एक्चुअली आपको देख के मज़ा आता है. अच्छा, हुसन आरा को शौक लगा, उसको खुद नहीं पता व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू, बिकॉज डेफिनेटली शी वाज नॉट हैप्पी टू सी कि जूनी की कोई बेगम आ गई है, इवन दो शी इज़ नॉट शोइंग. तो मुझे ये भी अच्छा लगा. अच्छा, मुझे ना सबसे अच्छा मीना के कैरेक्टर की क्या बात लगती है, शाज़िया. वो ना चुप करके सुन रही है, चुप करके सुन रही है, सुन रही है. वो आके बैठती है सफ़ीना उसकी ना, और वो बोल रही है एंड देन एकदम से शी लाइक, अरे बोली जा रही है, कितना सुनाएंगी, लाइक जब वो उसकी शक्ल दिखा रहे होते हैं ना, तो वो एक ब्लैंक फेस है, बड़ी एक धीमे से, लाइक उसके एक्सप्रेशन से पता नहीं चल रहा होता कि ओ नाउ शी इज गोना गिव इट बैक लाइक दिस, और एकदम से वो स्टार्ट होती है. बट दैट्स हर. उसने कोई बदतमीजी नहीं करी, उसने बड़ी आराम से कहा. इवन व्हेन शी सॉ हुस्ना, उसने आके कहा जब ये अंदर आए कि ये जो है ना कुछ अजीब सी लग रही थी, मतलब ना कोई मुबारकबाद ना कुछ, आपने शादी करी है, कुछ भी नहीं कह रही. सो एंड शी इज़ वेरी कम्युनिकेटिव. कमरे में भी जाके उसने कहा कि लग रहा था कि बस एक बोझ उतार रहे हैं अपने सर के ऊपर से. सो शी इज़ दैट कम्युनिकेटिव पर्सन, एंड आई एम सो ग्लैड, बिकॉज इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू सी सच अ कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, अ फीमेल कैरेक्टर स्पेशली. And I like Mina's character because it's refreshing in the way that just like you're saying कि वो ना वो साफ गो है, ठीक है, तो वो बदतमीज़ नहीं है. उसको जो सही लगता है वो बोलती है, लेकिन आपको कहीं से ऐसा नहीं लगता कि, और उन्होंने उसकी कुछ चीज़ों से उसकी नरमी और इसकी साफ गोई को ना बैलेंस किया हुआ है. सो वो कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि कहीं आपको उस कैरेक्टर से चिढ़ नहीं होना शुरू हो जाती. आपको इनफैक्ट बहुत जगह आप उसके लिए फ़ील करना शुरू करते हैं कि हाँ यार, ये तो सही कह रही है. तो मुझे परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी लग रही हैं. शाज़िया, तीनों की परफॉर्मेंसेस इन जो भी एपिसोड गुजरी उसमें बहुत अच्छी थी. Yes, I totally agree, which is why I'm really enjoying it. But I hope that they are fair to Husnara's character as well, और उसको बहुत ज़्यादा over the top ना कर दें. ओवर द टॉप तो नहीं करेंगे, बट मुझे लगता है वो टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी की तरफ तो ज़रूर जाएगा, बिकॉज अब उसके एक्सप्रेशन से मुझे ऐसा लगा है दैट शी डिडंट एक्सपेक्ट कि जूनी इतनी जल्दी शादी कर लेगा और बीवी को भी ले आएगा, और उसको ये रियलाइज़ हो कि उसके दिल पे जो गुजरी है वो ये फील करेगी, क्योंकि माँ को तो उसने बहुत सुना दी थी जब माँ ने उसको बोला थोड़ी देर पहले ही. I like that बारिश वाला सीन, जब वो नीचे जाती है फिर वो उससे कहती है भाई मेरे लिए भी जाके ले. ही सेड बारिश हो रही है, मैं तो नहीं जा रहा. सो शी वाज एक्चुअली लॉस्ट. तो वो बड़ा अच्छा सिंपल सीन था, बट इट सॉर्ट ऑफ कन्वेड द थिंग कि आहिस्ता आहिस्ता इसको लिहाज हो रहा है, अंदाज़ा हो रहा है व्हाट शी इज़ लॉस्ट. मुझे डर ये लग रहा था कि जूनी ये ना बोले कि तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए जाके कुछ ले आता हूँ बारिश में बीवी को छोड़ के, बट थैंक गॉड ही डिडंट डू दैट. थैंक गॉड. खैर आगे होगा कुछ कॉम्प्लिकेशन. ओके, वी कैन मूव ऑन. डू यू वांट टू डू दिल माने ना रद और बेहद? वी कैन डू. ओके, मैंने रद देखा है, और बेहद और दिल माने ना तो मैंने नहीं देखा. आई थिंक बेहद की एक एपिसोड मैंने देखी है. सो नहीं, मैंने एक एपिसोड भी नहीं देखी. वी कैन डू रद, एंड उसके बाद हम आप कीजिएगा, मैं आपका साथ दूंगी रिव्यू में. सो जैन की जो टॉक्सिक साइड या हल्का सा उसका ग्रेन है, आई वोंट कॉल इट टॉक्सिक साइड, बट उसमें कुछ ग्रेनेस है जो हमें पहले नज़र नहीं आई, लेकिन अब उन्होंने उस ग्रेनेस या ब्लैक का ना
ब्लैक शैडो जो है उसकी पहली बुनियाद रख दी है इस एपिसोड में जो कुछ हुआ। बिकॉज ना सिर्फ ये कि जब वो नाराज़ हो रहा है शाजिया, उसके बाद भी जब उसने कॉल की ना और वो कपड़े ले रही होती है, तो व्हाट ही सेड व्हेन ही फाउंड आउट दैट शी वाज टॉकिंग ऑन फोन विद द ऑफिस पीपल, ही सेज समथिंग जो उसने बाद में कहा कि मैंने मजाक में किया, बट मुझे लगा कि कभी कभी आपकी बेख्तियारी में सच्ची बात दिल की निकल आती है। ही डिड फाइंड इट लाइक क्यों ये शॉपिंग, मतलब ऑफिस की बात क्यों करिए जब ये शॉपिंग पे आई है। तो उसकी ये साइड की जो बुनियाद है ना उन्होंने रख दी है। मुझे भी थोड़ा सा हो रहा था, लेकिन मैं दूसरे में ये भी सोच रही थी यार कि नई नई मंगनी हुई है, वो नहीं पहुंच सकी है, तो बनता तो है। एक लड़की होती तो मुझे लगता है बहुत गुस्सा करती कि हाउ डेयर यू डिड मेक इट ऑन टाइम, यू नो, तुम ऑफिस क्यों चले गए, क्यों नहीं निकले मीटिंग से पहले, छुट्टी क्यों नहीं, छुट्टी तो नहीं बट रिएक्शन ज़्यादा होता मुझे लगता है। हाँ मे बी होता, मैं इसीलिए थोड़ी सी डबल माइंडेड हो रही हूँ बिकॉज अभी तक जैन को हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखा था और बहुत ही पेशेंट देखा था। या तो अब मैं कहूँ कि अच्छा अब मंगनी हो गई, शादी होने वाली, तो अब आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं। बट आई लाइक द वे दैट दे पिक्ड अप दैट आर्ग्यूमेंट जो इसी बात पे हुई थी कि वो ऑफिस में डेट थी, एंड देन दे कनेक्टेड टू द नेक्स्ट वन वेयर ही गेव इट बैक टू हर एंड सेड कि आप शादी का कार्ड भी भिजवा दें उनको, सार्केस्टिकली या मजाक में जो भी कहा था, बट वो उसी पॉइंट से कनेक्ट करके वहाँ लेकर आए थे। जो होता है बहुत दफ़ा मियाँ बीवी में या कपल्स में कि आपका कुछ लिंगरिंग अंदर चल रहा होता है, जो आप चिड़चिड़ापन जो आप इग्नोर कर दो वो निकल आता है, लाइक यू सेड, बेइख्तियारी में। सो स्क्रिप्ट वाइज आई लाइक्ड इट दैट दे हैड ब्रॉट दैट अप। सी मुझे जो एयरपोर्ट वाली चीज़ है ना वो फिर भी मैं उस पर 50-50 हूँ कि हाँ वो उसको फील हो रहा है। जो उसने बाद में बोला ना उसको जब वो कपड़ों की शॉपिंग पे गए थे, वो मुझे नहीं सही लगा। आई थॉट दैट वाज अनजस्टिफाइड, वो नहीं कहना चाहिए था। स्पेशली व्हेन यू हैव शोन कि उसको कितनी अच्छी लग रही थी जब वो ऑफिस में बैठा हुआ उससे पहले, शादी से पहले मिलता है और वो अप्रिशिएट कर रहा होता है कि तुम कितना अच्छा काम कर रही हो एंड एवरीथिंग। तो कमिंग फ्रॉम हिम इन दिस वे इज स्लाइटली नॉट व्हाट हिज कैरेक्टर हैज़ बीन, यू नो, लाइक। उन्होंने कहा ना कि मैं फ़ोन कर रहा था, उसका फ़ोन बिजी जा रहा है, तो जब उन अम्मा ने कहा कि ऑफिस से फ़ोन आया हुआ है, तो फिर अगेन यू नो 2 and 2 टुगेदर, क्योंकि पहले भी ऑफिस की वजह से ही कुडंट मेक इट, सो दे आर शोइंग दिस कि बट ऑफिस की वजह से थी ना, शी इज नॉट टॉकिंग टू अ गाय और एनीथिंग लाइक दैट, तो ही शुड बी अंडरस्टैंडिंग। सो बट एज आई सेड उन्होंने स्लाइटली एक वो उसकी बुनियाद डाल दी है जो आके शायद हमें आगे ये ज़्यादा चीज़ नज़र आए, यू नो। हाँ, I like the way she gave it to him and but then she apologized immediately. She thought कि हाँ ये मजाक कर रहा था और मैं ऐसी गुस्सा हो गई, तो वो अच्छा। एनीवे भाई वो जो 90 लाख उन्होंने जो, और ये अब्बा जो हैं ये बेवकूफ़ बैठे हुए कि मैं तो किसी, शुड ही जस्ट गो एंड टेल हिज डॉटर दैट व्हाट इज योर मदर इन लॉ अप टू। पता नहीं अब्बा तो वैसे ही हमेशा ही ऑलवेज डज वो जो बातों को दबाए, जो जो यू नो फेस नहीं करते, कन्फ्रंट नहीं करते, तो उनको होगा बड़ी मुश्किल से तो एक लड़का हाथ लगाए, अब ये ईमान मानी है तो अब वो फिर ना मुकर जाए, तो मे बी दैट्स व्हाई ही इज नॉट सेइंग, बट ईमान को पता तो चलेगा। हाँ आई विश कि बहन बता देती, लेकिन अब ये बहन का भी चक्कर देखो, वो जमील पीछे पड़ा हुआ है। अब उसने कहा तो नहीं, शुक्र शुक्र, थैंक गॉड आई सी ए लिटिल पॉजिटिव साइड ऑफ सवेरा हियर कि उसको कुछ एहसास हो रहा है अपने माँ बाप के लिए और ईमान के लिए, और वो शायद आहिस्ता आहिस्ता बता दे। तो इंटरेस्टिंग बात मुझे ड्रामे में ये लगती है कि हमें ओएसटी में भी इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया जैन कहीं भी, और हमें वैसे भी प्रोमो से भी तो जैन का कैरेक्टर है कितना, हालांकि अभी तक जैन का ही कैरेक्टर है, इनफैक्ट सालार का कैरेक्टर ज़रा कम है। आगे जाके शायद सालार का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो मैं यही बात सोच रही थी कि what is going on, why don't we see equal representation of all the characters in the OST or in the promos or generally as well, you know, क्योंकि अब ये भी मुझे लाइक हमें पता है आई थिंक, यू नो, इस बात का कि जैन को ही यू नो जैन को लड़की कुछ ना कुछ तो दोनों के दरमियान होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा, फिर सालार आएगा। हाँ कहते हैं ना कि आपने एक स्लो कुक स्लो बर्नर पे रखा हुआ है, सालार की स्टोरी जो है ना वो धीमी आंच पे रखी हुई है और वो आहिस्ता 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 पक रही है, एंड इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, जहाँ वो आपको यहाँ का तो पुश करें नैरेटिव, यहाँ का आपको भुलाने नहीं दे रहे कि ये भी है और देखो ये अब आ रहा है, ही इज़ लाइक वो साइड से कैरेक्टर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है, एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। अब देखो उसकी मंगनी या शादी जो है वो पोस्टपोन हो गई, ठीक है, तो वो हमने सब ने शुक्र का सांस ली, अब वो वापस वहाँ भी जाएगा दुकान पे, तो फिर उसका ईमान से भी आमना सामना होगा कहीं ना कहीं। बहन का भी दिखा दिया, सौतेली बहन डजंट वांट दिस टू हैपन, शी इज सेइंग डोंट गेट मैरिड बिकॉज ऑफ मी, और अब वो चचा भी शायद आने वाले हैं, सो वहाँ भी कहानी अब आगे चल रही है। कल मैं ड्रामा देख रही थी ना, तो मेरे जहन में दो थॉट्स आई थी। एक तो वो थॉट जब उसकी माँ उसको डांटती है ना सालार को, तो तुम्हें याद है तुमने पूछा था कैसे उसने किया हुआ है, तो मैंने कहा देखो इस तरह इसने कंट्रोल किया हुआ है। हमने पिछली बार भी बात की थी ना कि वो कुछ भी आगे से बोलता था
तो उसने सारी चीज़ उसके ऊपर ही ब्लेम करनी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे कह रहे हो तुम, तो उसने मेंटली उसको इस तरह कंट्रोल किया हुआ है। फिर दूसरी बात ये, जैसे वो लेके बेचारा चाय की कप उठा के जाता है ना, एक तो शैया मुनव्वर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। आई थॉट कि यार द ओनली पर्सन हु कैन मेक हिम गेट आउट ऑफ दिस थिंग और दिस शेल ऑफ हिज इज मे बी ईमान। शायद वो ईमान ही हो जिसके लिए वो ये हिम्मत कर ले, वरना तो वो कोई चीज़ उसको इस चीज़ से नहीं हिला रही। ही इज सो मेंटली इन कंट्रोल ऑफ दीज पीपल बिकॉज ऑफ द गिल्ट कि उन्होंने कहा है कि तुमने तुम्हारी माँ को तुमने मारा, तो हमने तो पुलिस के हवाले नहीं किया, तो तुम शुक्र करो। हाँ, बिकॉज ही इज़ टोटली अंडर इट कि ये मुझे कर दी थी, उन्होंने मुझे बचाया हुआ है। सो या इट इज़ इंटरेस्टिंग, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। एंड डू हैव एनीथिंग एल्स टू से ऑन रज? बस आई जस्ट होप कि जैन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं हो, बट लगता है कि वो होगा। जिस तरीके की चीज़ें हमें जैन से नज़र आ रही हैं टोटली अनएक्सपेक्टेड, बट मुझे चीज़ ये अच्छी लग रही है कि उन्होंने उसको स्लोली किया है। जिस तरह बहुत से ड्रामों में होता है, जो हमें शिकायत होती है कि आपने एक कैरेक्टर को इतना अच्छा दिखा के एकदम से चेंज करा दिया, आपने अपना उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रीननेस को दिखाना शुरू कर दिया। एयरपोर्ट का सीन, शादी की शॉपिंग करते वाला फ़ोन सीन, एंड जब उसने सॉरी बोला तो उसके मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल, तो यू कैन सी अनदर साइड ऑफ हिम, बट इट्स कमिंग आउट स्लोली। सो मे बी हम एक्सेप्टेबिलिटी बेहतर होगी हमारे अंदर उस चीज़ की। बहुत डिसअपॉइंटेड होंगी मैं, क्योंकि आप एक खूबसूरत कैरेक्टर हमें ला के देते हैं, या तो फिर आप उसको मार देते हैं या फिर आप उसको नेगेटिव। खैर, लाइक यू सेड कि वो ग्रेनेस दिखा रहे हैं, बट कोई तो ऐसा हो बेचारा जो अच्छा ही रहे, अच्छा हो। अब वो सालार ही होंगे आई थिंक हमारे लिए, क्योंकि इसको बहुत अच्छा दिखाया था जैन का। या तो ये अपनी अम्मा की चुंगल में आ जाएंगे, अम्मा की बातें बिलीव करना शुरू हो जाएंगे, बस उनको बहुत देर बाद जाके पता चलेगा कि अम्मा क्या खेल बट खेल अब रहे हैं। देखते हैं ना कि वो वाकई बेवकूफ़ बनेगा, अम्मा की जो स्कीमिंग है उसमें आएगा, या फिर वाकई कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग, a genuine misunderstanding will happen, or something genuine will happen. Something genuine will happen, we hope, because the drama is not showing us anything very sensational so far. Okay, we want to do Dil Mane Na और बेहद। जी, बेहद में क्या हुआ? जुगनू अब एक्शन में आ गई हैं, उनकी शादी को तोड़वाने के लिए अभी कोशिश शुरू की है या अभी नहीं की, मैंने नहीं देखा, तो आप मुझे आप अपना रिव्यू करें, मैं सुन रही हूँ, मैं सवाल करती जाऊँगी आपसे। ओके, सो ज़रा मुश्किल हो रहा है बेहद देखने के लिए, बिकॉज बहुत प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन जा रही है। जुगनू की टॉक्सिसिटी जो है वो अब वो डायलॉग्स मार देती हैं उनके ऊपर। और ये भी तो देखो ना बेवकूफ़ी के, उनको हानिया को उन्होंने वही, हानिया कह रही हूँ सॉरी, सोनिया को उन्होंने वो कपड़े पहना दिए जो जुगनू की शादी के लिए तैयार किए गए थे, क्योंकि वो तो ऐसी आ गई थी। अब वो आके देखती है जुगनू और कहती है ये तो मेरे कपड़े थे, और वो कहते हैं कि हाँ हमारे पास जल्दी में कुछ था नहीं, तो इसलिए। अब सबको पता है, भाभी को भी पता है, अम्मा को भी पता है कि जुगनू के कपड़े थे, और वो कह देती है कि तुम्हें तो शौक है कि तुम और लोगों की चीज़ों पे हथिया लेती हो, अपना वो जमा लेती हो रोब। तो ऑब्वियसली वो टॉक्सिसिटी वहाँ से शुरू हो गई है। खैर जुगनू को कुछ समझ नहीं आ रहा, एंड इट्स क्वाइट फनी एक्चुअली, बिकॉज एवरीवन कीप सेइंग भाई 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 टू हर, कि हाँ वो हमजा भाई है ना तुम्हारे, जाओ उनसे दरवाज़ा रुकाई ले लो, हमजा भाई ना वो तुम्हें बिल्कुल छोटी बहन की तरह, एज इफ दे रियली ट्राइंग टू पुश इट इन, एंड शी इज़ नॉट गेटिंग इट, एंड शी डजंट वांट टू गेट इट। तो दैट इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल, इज़ गोइंग ऑन लाबिया। लेकिन आपके सवाल का एक जवाब मिल गया हमें, और वो ये जवाब था कि इनकी जो अम्मा थी सोनिया की, वो वाकई शी वॉज एक्चुअली द वेल्थी वन इन द फैमिली, क्योंकि वो अब्बा को कहती हैं कि भाई वो मेरी गलती, वो ही मेरी बच्ची वही गलती कर रही है जो मैंने करी थी, मैंने तुमसे शादी करी थी। सो दैट्स वेयर शी हैज़ द अपर हैंड, एंड आई थिंक दैट्स वेयर ऑल दिस टॉक्सिसिटी इज कमिंग फ्रॉम, कि वो नहीं चाहती कि सोनिया भी यही गलती करे, वट एवर दिस गलती इज, कि मैरी समवन। मुझे सरप्राइज़ ये हो रहा है कि नाम कास्ट में बड़े अच्छे हैं, और हम इस तरह की जो पूरी टीम है, जो क्रिएटर्स हैं, उनसे हम बड़े अच्छे ड्रामे देखते हैं। ये इतना टिपिकल ड्रामा है, मुझे नहीं समझ आ रही आगे जाके ये कैसे डिफरेंट होगा। मतलब इसमें मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि कुछ मुझे रीज़न नज़र आ जाए, कोई समझ आ जाए कि भाई इसको क्यों देखा जाए, या इसको कैसे कंटिन्यू करें, या इसका कुछ लॉजिक समझ आ जाए। इट्स लाइक एवरीथिंग दैट वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स, दैट दोज ट्विस्ट्स आर हैपनिंग, जैसे अभी ये शादी के जोड़े वाली बात, एंड समथिंग व्हिच डज नॉट इवन लॉजिकली मेड सेंस। मतलब क्या हो गया, सारी दुकानें बंद हो गई हैं पाकिस्तान की, दुनिया की, आप जाके एक जोड़ा नहीं खरीद सकते थे, वो सिंपल जोड़े में नहीं आ सकती थी, व्हाई डिड शी हैव टू वेयर हर जोड़ा? इट इज़ लाइक, so I really don't understand the reason for this being created, or people who are part of it being part of it. So one thing which was nice was कि उनकी जो फुप्पो है ना उनकी, हमजा की, ZQ का कैरेक्टर फुप्पो है, मोमानी है,
फुप्पो, तो फुप्पो फुप्पो बड़ी स्वीटली आके कहती है मेरा दिल बहुत चाह रहा है कि मैं गुस्सा करूँ तुम लोग को, लेकिन गुस्सा आ नहीं रहा, मेरे अरमान थे, लेकिन अब लेट्स जस्ट डू दिस एंड क्योंकि तुम दोनों खुश हो तो इसमें मेरी खुशी है। लेकिन फिर जैसे आप कह रही हैं राबिया, प्रिडिक्टेबिलिटी रेड क्या कहूँ मैं, प्रिडिक्टेबिलिटी मॉनिटर पे वेरी हाई जा रहा है ये ड्रामा, क्योंकि वो जब उनकी अम्मा सोनिया की अम्मा अब्बा को सुनाती हैं तो उनको हार्ट अटैक हो जाता है और वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। शुक्र वो बच गए हैं, आई थिंक बच जाएंगे, बेहतर हो गई है तबीयत, लेकिन यहाँ अगेन प्रिडिक्टेबिलिटी इज हाई। मैंने कहा अब वो सोनिया भागती भागती आएंगी, शुक्र वो नहीं हुआ कि ही डाइड एंड सोनिया वुड बी लाइक गिल्टी हर होल लाइफ, तो वो उन्होंने वहाँ तक रोक दिया। और फिर तैमूर का कैरेक्टर अनदर प्रिडिक्टेबल, वो वहाँ बैठे हुए, ओके वी हैव टू कट दिस शॉर्ट बट आई जस्ट वांट टू से कि वो जो आप एक बिगड़ा हुआ औलाद को दिखाते हैं ना, कि वो एक कमरे में वो डिस्को लाइटें ऑन हुई हुई हैं और वो वहाँ टीवी देख रहे हैं और वो लगे हुए हैं और फिर वो अपनी गन भी बीच में उठाते हैं। आई थिंक इट वाज अ गन, जिनको गुस्सा आ रहा होता है किसने कैसे किया मेरे साथ ये, तो आपने वो दिखा दी कि ये बिल्कुल ही बिगड़ी हुई औलाद है और ये इसी तरह की है। सो वी नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ चेंज इन नैरेटिव व्हेन वी आर वाचिंग दीज पीपल। ओके, दिल माने ना जो है इनकी, क्योंकि बैक टू बैक 2 एपिसोड आती हैं, इट्स अ बिट हार्ड टू वॉच, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा साजिशें बढ़ती चली जा रही हैं। वो फुप्पो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वो, क्योंकि अभी तक उन्होंने एक राज रखा हुआ था तो रखा हुआ था, लेकिन आई थिंक जब उनकी डॉक्टर शबाना ने उनके वाकई एक कहते हैं ना कि मुंह पे जाके कहा कि मेरी बेटी की तो बड़ी अच्छी जगह शादी हो रही है, शी कुडंट स्टॉप इट, तो दैट सॉर्ट ऑफ प्रोवोक था और वो चली गई अब बताने के लिए राहिल की अम्मा को कि आपको नहीं पता इनकी असलियत तो ये है। सो दिस टॉक्सिसिटी फैक्टर इन आवर ड्रामास हैज़ टू कम आउट फ्रॉम समवेयर विच आई फील इज़ अनफेयर इन टुडेज़ ड्रामा एज, जब इतने अच्छे सटल ड्रामे निकल रहे हैं कि आप इतना टॉक्सिक कैरेक्टर ना दिखाएं, क्योंकि आप मैसेजेस भी वही दे रहे होते हैं। खैर द इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई फाउंड वाज कि यहाँ उनका असफर रहमान का जो कैरेक्टर है, हमज़ा का कैरेक्टर, वो बदल गया एकदम से और वो काफ़ी अच्छा हो गया। यहाँ तो खैर वो स्टॉक तो कर रहे थे उनको, हानिया को, और पीछे पड़े हुए थे कि अब तुम किसी और की हो जाओगी, अब तुम स्ट्रेंजर बन जाओगी, ये वो, लेकिन यहाँ उन्होंने एक्चुअली काफ़ी साइड दी हानिया की और उन्होंने कहा कि आपने क्यों किया ये मेरे साथ, वाई डिड। सो ये एक पॉजिटिव एलिमेंट आया था जो मुझे अजीब भी लगा, बिकॉज एकदम से उनका कैरेक्टर काफ़ी चेंज हो गया। अगेन टॉक्सिसिटी नंबर 2 वॉज जब वो शादी पे नहीं आए, क्योंकि आपने कहीं भी ये डॉक्टर नायला को इतना नेगेटिव नहीं दिखाया था कि वो ये कहती या करती, बट आई डिड एग्री विथ हर टू सम एक्सटेंट कि डॉक्टर शबाना को कुछ कहना चाहिए था उनको, एक तो अपनी बेटी को बताना चाहिए था, वो नहीं बताया उन्होंने, ऊपर से यहाँ उनको क्योंकि इनको कहीं ना कहीं से तो पता चलना था। सो एंड वो यही कहती हैं कि आपने हमें बताया नहीं, आपने सीक्रेट रखा। खैर आई थिंक उनके एटीट्यूड से लग रहा था उनको बताते भी तो वो इतने टॉक्सिक और इतने नेगेटिव ही रहती। सो आई विश, बिकॉज दैट फॉर मी हैज़ मेंट दैट द ड्रामा हैज़ रियली गॉन डाउन हिल, द नैरेटिव। अब वो दूसरा अगेन अनदर कॉन्स्पिरेटोरियल नैरेटिव इसके मुगीज़ को नज़र आ गए कि अच्छा ये तो फ्री हो गई हैं हानिया, तो फिर मुझे मुनज़्ज़ा से मैं क्यों शादी करूं, बिकॉज आई कैन जस्ट गो ऑन एंड बी विथ हानिया बिकॉज शी इज़ स्टिल अवेलेबल, और उनको ये भी पता है कि हम सब भी इंटरेस्टेड थे। सो इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड मेसी ट्रायंगल that's happening right now. What I do find interesting about the drama is कि हानिया पूछगछ कर रही हैं अब कि मेरी अम्मा कौन थी, and because I think that the नैरेटिव इसी तरफ जाएगी कि अब वो अपनी असली अम्मा को शायद तलाश करें, असली मतलब कि अब बर्थ मदर को तलाश करें, और यहाँ डॉक्टर शबाना जो हैं जिन्होंने उनको बड़ा किया है। सो दैट स्टोरी इज़ आई होप वे द नैरेटिव विल टेक अस कि how does a child, an adopted child, deal with this reality कि there is a birth mother and there is the mother who brought me up। तो और ये जो सारे झमेले हैं ना ये शादियों के और इन सब से हट के अगर कहानी यहाँ जाएगी तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग वॉच। सो आई थिंक थोड़ा सा हमें दिल माने ना को देखना होगा आगे कि कहाँ जा रहा है, बिकॉज इफ इज़ गोइंग टू बिकम रियली प्रिडिक्टेबल देन इट्स नॉट वर्थ इट। बट आई डिड लाइक वन फैक्ट, आई लाइक इट कि हमज़ा ने इस बात को अभी भी बड़ी पॉजिटिवली लिया है। ही हैज़ नॉट बिकम टॉक्सिक आफ्टर ही फाउंड आउट अबाउट हानिया। Yeah. ओके जी, दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ। वी आर रीडिंग द कमेंट्स इवन इफ वी आर ट्राइंग, हम कोशिश करते हैं लेकिन ड्रामा का भी इतना लंबा हो जाता है, बट ये हमारी लिस्ट पे है इंशाल्लाह कि वी पिक अप सम कमेंट्स एंड वी डू टॉक अबाउट देम। सो मे बी दिस विल हैपन वन डे। दैट्स ऑल, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।